वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कर्नाटक के बाद बीजेपी का राजस्थान पर फोकस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी आलाकमान राजस्थान पर फोकस करेगा। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राजस्थान के बैक टू बैक कार्यक्रम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान आ सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा। इसके परिणाम 13 मई को आएंगे, लेकिन परिणाम आने से पहले ही बीजेपी आलाकमान राजस्थान चुनाव के लिए ताल ठोकने के लिए तैयार है। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन से पहले पशुपालकों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 72वां जन्मदिन पर पशुपालकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गौवंश के साथ अब दुधारू भैंस का भी बीमा सरकार मुफ्त में करेगी। महंगाई राहत कैंप के तहत मुख्यमंत्री ने पशु बीमा योजना में 40,000 रुपए तक की बीमा पूरी तरह से निःशुल्क होगा। राज्य सरकार के इस फैसले को पशुपालकों की समृद्धि के लिए ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है। ग्रेटर जयपुर में कचरा उठवाना आपको पड़ेगा महंगा। एक तरफ गहलोत सरकार प्रदेश में महंगाई से राहत दिलाने जा रही है, तो दूसरी ओर महंगाई के दौर में जयपुर के ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सफाई की सेवा के बदले निगम को यूजर चार्ज चुकाना होगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बदले निगम ने अब यूजर चार्ज की शुरुआत इसी माह से करने जा रही है। ग्रेटर क्षेत्र के मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन में सबसे पहले कमर्शियल एरिया और उसके बाद आवासीय कॉलोनियों में भी लोगों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि यूजर चार्ज की दरों को लेकर पार्षदों ने असंतोष जताया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को अनोखे अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल जन्मदिन था। पीएम नरेंद्र मोदी और सचिन पायलट ने जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। लिखा, गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। कर्नाटक का चुनाव पूरे देश को मैसेज देगा, हुबली में बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आरटीआई और आरटीई का कानून देश को दिया। मनरेगा स्कीम भी कांग्रेस सरकार की देन है। सीएम गहलोत ने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी धर्म की बातें कर लोकप्रिय हुए, बाद में मुल्कों को बर्बाद कर दिया। पीएम मोदी का विदेश में इसलिए स्वागत होता है कि वह गांधी जी के देश से आते हैं। भारत में लोकतंत्र को बचाने का काम कांग्रेस ने किया है, जो हालत देश के अंदर बने हुए हैं। कर्नाटक का चुनाव पूरे देश को मैसेज देगा। कर्नाटक में भाजपा की हार से उसका घमंड टूटेगा। राजस्थान में सरकारी वाहनों को उधार में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार के वाहनों को अब उधार में पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर करीब 400 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण संचालकों ने यह फैसला किया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अशोक जयसिंघानी ने बताया कि 5 मई से सरकारी विभागों के वाहनों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरने का निर्णय लिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा आज, भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचाने घर घर जाएगा गायत्री परिवार। बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाई जाएगी। इस मौके पर जप तप के साथ ही स्नान दान के लिए दिन भर खास रहेगा। विभिन्न संगठन की ओर से परिवारों में एकजुटता के साथ ही हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ कई अनुष्ठान होंगे। मंदिरों में ठाकुर जी को सफेद पोशाक धारण करवाई जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ग्रह यज्ञ में जयपुर जिले में 24,000 घरों में एक साथ यज्ञ कराए जाएंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में एक पौधा लगाने और रक्तदान अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पर्यावरण शोधन, सत्प्रवृत्तियों का प्रसार, आपदा निवारण और भारत को एक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान महात्मा बुद्ध के संदेशों को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। गोविंद राम मेघवाल ने हिंदू आस्था पर किया हमला। राजस्थान सरकार में आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बजरंग दल और उसमें काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को अपराधी प्रवृत्ति का बता उनके खिलाफ कार्यवाही की बात की है। मेघवाल यही नहीं रुके और युवाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीराम का नारा लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता अपराध कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार के मौजूदा शासन में आबू में हनुमान मंदिर तोड़ने और विरोध जताने पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर जेल भेजना, चुरू के राजगढ़ में भगवान शिव का मंदिर तोड़ने सहित राजसमंद के देवघर में पुजारी दंपत्ति को जिंदा जलाने जैसी विभत्स घटनाएं
गहलोत सरकार के राज्य में हुई है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 4 मई से। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 4 मई से शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जयपुर जिले के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आज 4 मई से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई तय की गई है। उसके बाद 12 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। स्कूलों को प्रवेश कार्य 15 मई तक पूरे करने होंगे और पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू होगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारधाम यात्रा रूट पर मौसम पर सामने आया बड़ा अपडेट। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री सहित चारधाम यात्रा रूट पर मौसम का मिजाज खराब ही रहेगा। मौसम पर अलर्ट जारी किया गया है। IMD की ओर से उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से तीर्थयात्री यात्रा रूट पर जगह जगह पर फंस गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 4 मई को सभी जिलों में बारिश और अंधड़ की संभावना है। 3200 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 5 और 6 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। समलैंगिक विवाह के विरोध में सड़क पर उतरी जयपुर की महिलाएं। राजस्थान के जयपुर में समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता देने के विरोध में बुधवार को राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी, जिन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। एक और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी ओर देश में इसके पक्ष विपक्ष में लोग अपनी अपनी दलील देकर इसका समर्थन और विरोध भी जता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत 5 मई को आएंगे अजमेर। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अजमेर प्रस्तावित दौरा है। आगामी 5 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर पहुंचेंगे। इस दौरे को लेकर जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल का चयन करने के साथ ही सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया जा रहा है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रदीप, SP चुनाराम, KDA नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी अलग अलग स्थल का जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भी बैन होगा बजरंग दल, गहलोत के मंत्री ने दिए जवाब। कर्नाटक कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का मामला सियासी रूप गरमा रहा है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि RSS चुन चुनकर बजरंग दल में अपराधियों की भर्ती कर रहा है। राजस्थान में बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर आयोजित कार्यशाला हुई। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल से राजस्थान में भी बजरंग दल पर बैन लगाने का सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि आप मानकर चलिए कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग नहीं हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर भी अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे, यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। गोविंद मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद राजस्थान में सरकार लेगी फैसला। किसानों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज, फटाफट निपटा लें ये 3 जरूरी काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। योजना की 14वीं किश्त का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले eKYC और भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। वहीं किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है, जो कि योजना में अब सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक हो गया है। इसके लिए सभी पंचायतों में किसान सलाहकार एवं कृषि सलाहकार लाभुकों के घर जाकर भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। इस दौरान आधार कार्ड और जमीन के कागजात देना होगा। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट, ये देश बना वजह। भारत पिछले साल से ही रूसी तेल को भारी छूट पर खरीदता आया है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वित्तीय वर्ष 2023 के अधिकांश समय में रूसी कच्चे तेल पर भारत को मिली भारी छूट में गिरावट आई है। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा, तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी तेल को भी प्राइस कैप के अधीन कर दिया है, जिसके बाद रूस ने भारत समेत कई देशों को सस्ती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।